नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर गाइडेंस में। दोस्तों, आज हम लोग NCERT क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने बोर्ड पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ ऐसे डायग्राम बना के रखे हैं जो कि यही डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, डर से हर साल प्रश्न देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा CBSE बोर्ड के टर्म 2 एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम को पास करना है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्यूब की, और इस चैप्टर में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग CSA पढ़ेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे वॉल्यूम को। दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी फिगर को बना के रखे हैं हम लोग, वो सारे 3D फिगर हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है कि कोई भी 3D ऐसा डायग्राम है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुला हुआ है लेकिन चारों ओर से ढका हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वर्गाकार घर है जिसके चारों दीवारों को पेंट करना है, तो उस दीवार की कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूब जो होता है उसका सभी फेस स्क्वायर का होता है, और एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है a²। और चूंकि ये 4 फेस है, इसलिए 4 × a² इक्वल टू होगा 4a²। इसी प्रकार अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं, तो इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया हो जाएंगे 6a²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ × ब्रेथ × हाइट, और चूंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक समान है, लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है एंड हाइट भी a है, इस प्रकार क्यूब का वॉल्यूम a³ हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्यूब को देखा, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड का। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या है कि क्यूब के सारे फेसेस एक समान होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड जो है इसमें आमने सामने की फेसेस एक समान होते हैं, इसलिए इनका फॉर्मूला कुछ अलग होगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे जो होता है वो आमने सामने की भुजा, आमने सामने का जो फेस होता है वो बराबर होता है, यानी कि एक L होता है, एक B होता है, एक H होता है। अगर यहाँ पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 × L + B × H। अगर इसको हम लोग तोड़ के देखना चाहें तो दोस्तों, ये B × H एक फेस का हो जाएगा,
और इसके सामने वाले का भी हो जाएगा b इंटू एच, इस प्रकार 2BH हो जाएगा और ये हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच और इसके दो फेसेस एक बराबर होते हैं इसलिए 2 और यहाँ पे हम लोग दो कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा L प्लस B इंटू एच। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग देखना चाहे तो दोस्तों इसका इस फेस का L इंटू B, तो इस प्रकार 2LB हो जाएगा प्लस B इंटू H 2BH हो जाएगा प्लस H इंटू L, H इंटू L। तो अगर हम यहाँ पे दो कॉमन निकाल लेते हैं तो LB प्लस BH प्लस HL। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं L इंटू B इंटू H। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेंडर को। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से विनती होगी कि आप नोटबुक को लेके बैठे, कलम को लेके बैठे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते जाएं ताकि आपको आसानी हो और बाद में आप इसको देख के रिवाइज कर सकें। दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। दोस्तों अगर ये एक सिलेंडर है और अगर ये ऊपरी ओर से भी खुला है, नीचे ओर से भी खुला है, तो इनका जो फेस होगा ये वाला फेस, ये कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, जो कि हम लोग जानते हैं एक सिंपल फॉर्मूला होता है बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर और दोनों का फॉर्मूला होता है, सर्कल का फॉर्मूला था πr² और चूंकि दो सर्कल है तो ये हो जाएगा 2πr²। इस प्रकार से अगर हम कॉमन निकाल ले तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा r प्लस h। इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr इंटू r प्लस h। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है πr²h, जो कि एक शॉर्ट तरीका है बेस का एरिया इंटू हाइट। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक शंकु है। चूंकि हम लोग जानते हैं शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है। दोस्तों शंकु के बारे में हम लोग देखेंगे। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है πrl, जहां पे l इज इक्वल टू होता है स्लाइड हाइट और इसी का टोटल सरफेस एरिया होता है πrl प्लस बेस इनका चूंकि सर्कल होता है इसलिए हम लोग सर्कल की एरिया को ऐड कर देंगे। इस प्रकार अगर इसमें हम कॉमन निकाले तो यहाँ से πr, यहाँ से πr कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा l प्लस r, जो कि कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। आगे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। चूंकि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि सिलेंडर का 1/3 होता है और हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है πr²h और अगर इसका हम लोग 1/3 करें तो 1/3 जो कि इस कॉन का वॉल्यूम है और ये हो जाएगा 1/3 πr²h।
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे स्फीयर की। दोस्तों स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये दोनों एक ही होता है, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अगर हम लोग हेमीस्फीयर का बात करें, हेमीस्फीयर का CSA जो कि स्फीयर का आधा होता है, तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये आधा के बराबर है और ये एक सर्कल है, तो उस सर्कल को हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा, जो कि कहलाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।